नारी जाति को गुरु निर्माण करने का अधिकार हमारे परमात्मा ने नहीं दिया है। इसलिए नारी को कभी भी गुरु नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जिस माता के पति ने किसी को भी गुरु बनाया हो, तो जब माता अपने स्वामी के अंडर में रहती है तो पति जिस गुरु के अंडर में रहेगा तो पति के माध्यम से माता स्वतः उस गुरु के अंडर में आ जाती है। इसलिए माता को केवल अपने पति को ही सर्वस्व अर्पण कर पति को ही गुरु रूप में स्वीकार करना चाहिए और किसी भी पर पुरुष को माता को गुरु नहीं बनाना चाहिए। अब जब सुखदेव जी उस समय वहां आए, सभी ऋषि मुनियों ने, राजा परीक्षित ने उनका पूजन कर उच्च आसन पर बिठाया। तब राजा परीक्षित ने कहा कि भगवान, मैं मरणासन स्थिति में हूं और जो व्यक्ति मरणासन स्थिति में हो उस व्यक्ति को कौन सा कार्य करना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, आपको किसी भी प्रकार से चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी तो आपके पास 7 दिन है और संसार में प्राणी मात्र की मृत्यु और प्राणी मात्र का जन्म 7 दिन में ही होता है। इसलिए राजा खटवांग ने तो 2 घड़ी में ही भगवान का भजन कर मुक्ति प्राप्त कर ली थी। तो आपके पास तो 7 दिन है और निश्चित रूप से हम 7 दिनों में उन परमात्मा से मुक्त होंगे। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। अब एक दिन विदुर जी को धृतराष्ट्र ने बुलाया और सलाह मांगी कि कैसे मेरा पूरा वंश समाप्त हो गया और अब मेरा कल्याण कैसे हो। विदुर जी ने कहा कि भैया, आपका जो ये पुत्र दुर्योधन है, दूर का अर्थ होता है दूषित और धन का अर्थ होता है संपत्ति। जो अशुद्ध संपत्ति का मालिक है उसको कहते हैं दुर्योधन। अब विदुर जी ने कहा कि भैया, आप किसी भी प्रकार से पांडवों को 5 गांव दे दें और उनसे किसी भी प्रकार से आप सुलह कर लें, लेकिन धृतराष्ट्र को इतनी समझाइश देने के वक्त ही उसी समय दुर्योधन वहां पर आ पहुंचा और देखा कि काका जी मेरे पिताजी को कुछ सिखा रहे हैं। तो दुर्योधन बहुत नाराज हुआ और उसने उसी समय वहां से उनको निकाल दिया। इधर दुर्योधन अपने अभिमान में मस्त, उधर विदुर जी उद्धव जी से मिलने पहुंच गए, जहां गंगा किनारे उनका मैत्रेय जी से मिलन होता है। अब इधर मैत्रेय जी और विदुर जी, उधर राजा परीक्षित और सुखदेव जी, दोनों संसार में मानव मात्र के कल्याण का मार्ग विदुर जी ने मैत्रेय जी से पूछा कि हे प्रभु, इस संसार में सभी व्यक्ति कर्म करते हैं लेकिन सुख तो नहीं आता है,
उल्टा दुख ही दुख मिलता है। तो आप बताएं कि किस ज्ञान को प्राप्त कर संसार में क्या किया जाए। मैत्रेय जी ने कहा कि भगवान ने अपनी शक्ति से ही इस संसार की रचना कहते हैं और इसे ही माया कहते हैं, और माया के कारण ही संसार में जीव मात्र को बंधन है। मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर जी, मैं आपको एक प्रसंग सुनाता हूं कि जब यह विश्व जलमग्न था और भगवान नारायण शेष शैया पर सोए हुए थे, तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी को ये शब्द सुनाई दिए कि त और प, अर्थात आप तप करो। ब्रह्मा जी ने बहुत समय तक तप किया और तप करने के पश्चात जब परमात्मा के दर्शन हुए तो परमात्मा ने ब्रह्मा जी को सृष्टि निर्माण का आदेश दिया। ब्रह्मा जी ने नारद जी, शौनकादि ऋषियों सबसे सृष्टि निर्माण का कहा, लेकिन शौनकादि ऋषियों और नारद जी ने वैराग्य भाव के कारण ब्रह्मा जी को मना बोल दिया। तब ब्रह्मा जी बहुत नाराज हुए और ब्रह्मा जी ने अपनी एक दाहिनी भुजा से एक पुरुष को और बाईं भुजा से एक स्त्री का निर्माण किया और इन्हीं दोनों भुजाओं से एक भाग स्वयंभू मनु और दूसरा शतरूपा के रूप में उत्पन्न हुए। स्वयंभू मनु और शतरूपा इनते भे नर सृष्टि अनुपा, और इनके द्वारा ही आज संसार में विश्व में जो हम सृष्टि देखते हैं, हम सभी स्वयंभू मनु और शतरूपा की ही संतान हैं। इनसे दो पुत्र, एक प्रियव्रत, दूसरा उत्तानपाद और तीन कन्याएं, एक आकुति, देवहूति और प्रसूति। मनु और शतरूपा ने आकुति का विवाह रुचि के साथ, देवहूति का कर्दम के साथ और प्रसूति का दक्ष के साथ कर दिया। अब मनु शतरूपा ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमारे लिए क्या आदेश है। ब्रह्मा जी ने कहा, अब आप सृष्टि निर्माण आगे बढ़ाओ। मनु शतरूपा ने कहा कि भगवान, हमारी प्रजाओं का जो निवास स्थान है वो पृथ्वी तो जल के अंदर डूबी है, उसे आप बाहर निकालने का प्रयास करें। तब ब्रह्मा जी के नासारंध्र से एक छींक आई और उसी छींक से एक अंगुष्ठ के बराबर एक वाराह निकला, जो कुछ ही क्षण में पर्वताकार हो गया और पूरे विश्व को कंपायमान करने लगा। देवताओं ने, ऋषियों ने, मुनियों ने उनकी वंदना की और उसी समय वो वाराह उस अगाध जल को चीरते हुए जल के अंदर घुस गया। वहां दैत्य हिरण्याक्ष ने जब भगवान को पृथ्वी को ले जाते हुए देखा तो परमात्मा को रोकना चाहा, लेकिन वाराह और हिरण्याक्ष का युद्ध हुआ और वाराह भगवान ने
हिरण्याक्ष का प्राणांत कर दिया और पृथ्वी को लाकर जल के ऊपर स्थापित कर दिया। सभी देवता लोग और भगवान की स्तुति करने लगे। बोलो वाराह भगवान की जय हो। जय जय नारायण नारायण नारायण, 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 जय जय नारायण नारायण नारायण। हरि बोल। जय हो। हरि बोल। नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण। मनु और शतरूपा के दो पुत्र प्रियव्रत, उत्तानपाद, 3 पुत्रियां आकुति, देवहूति और प्रसूति। आकुति को रुचि ऋषि को, देवहूति को करदम जी को और प्रसूति को दक्ष को। अब विदुर जी को मैत्रेय जी और राजा परीक्षित को सुखदेव जी कहते हैं कि दक्ष की पुत्री दीति ने एक बार अपने पति कश्यप जी के पास संध्या समय पुत्र प्राप्ति हेतु कहा। कश्यप जी ने कहा कि देवी शाम का समय है और भगवान रुद्र अपने वाहन वृषभ पर बैठकर अनुचरों के साथ घूमते हैं और इस समय हमारे द्वारा ये वासना का कर्म नहीं होना चाहिए। मनसा शिव्यति इति मनुष्य, जो परमेश्वर के साथ मन से संबंध बना ले वो ही मनुष्य। अब दीति को बहुत समझाया, लेकिन किसी भी परिस्थिति में दीति ने कश्यप जी की नहीं मानी। और जब संध्या के समय कश्यप जी को दीति का साथ देना पड़ा तो कश्यप जी ने साथ तो दिया, लेकिन इच्छा के विरुद्ध कार्य होने से उन्होंने दीति को ये भी कहा कि तुमने मेरे आदेश को न मानकर जो धर्म के आचरण को नष्ट किया है, धर्म की मर्यादा को नष्ट किया है, उसके कारण मैं तुमको श्राप देता हूं कि तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, दोनों दुराचारी और अत्याचारी होंगे और बड़े भयंकर होंगे। जब दीति ने यह श्राप सुना
तो वो कश्यप जी के चरणों में गिर पड़ी और बारंबार प्रार्थना करने लगी कि भगवान मुझे आप क्षमा कर दो, मुझे आप क्षमा कर दो। तब कश्यप जी ने दीति से कहा कि तुम्हारे दोनों पुत्र तो दुष्ट होंगे ही सही, क्योंकि मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाता है, लेकिन तुम्हारा जो नाती होगा वो प्रभु का बहुत बड़ा भक्त होगा और संसार उसका यशोगान करेगा। अब जब दीति को यह श्राप मिल गया तो दीति ने उस गर्भ को 100 वर्ष तक धारण किया और जैसे ही उनके जन्म का समय आने लगा, चारों तरफ अंधकार बढ़ने लगा। देवता ब्रह्मा जी की शरण में जाकर प्रार्थना करने लगे कि भगवान इन विपदाओं से हमको आप बचाओ। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि एक बार मेरे मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार वैकुंठ धाम में गए थे। उस समय भगवान किसी मंत्रणा में बैठे थे और भगवान के 2 द्वारपाल हैं, जय और विजय, इनसे कह रखा था कि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाए। अब सनकादि ऋषि जब वहां पहुंचे तो द्वारपाल ने उनको रोक दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते हो। ऋषियों को अपना अपमान सहन नहीं हुआ और उनको श्राप दे दिया कि तुमने हमारा अपमान किया है और भगवान के दर्शन के हमको रोका है, इसलिए तुम अभी राक्षस हो जाओ। अब जय विजय भयभीत होकर कांपने लगे। सनकादि मुनियों ने प्रभु की वंदना की और भगवान से कहा कि भगवान मुझसे एक अपराध हो गया है, आपके जो द्वारपाल हैं जय विजय, इनको हमने श्राप दे दिया है, इसका बड़ा दुख हम सनकादियों को हो रहा है। भगवान ने कहा, हे मुनियों, आप कुछ भी चिंता न करें और ये सब मेरी इच्छा से ही हुआ है और जय और विजय राक्षस योनि को भी प्राप्त होंगे तो भी मुझको ही प्राप्त करेंगे। ब्रह्मा जी ने इतना बताया। तब 100 वर्ष तक गर्भ में रख माता दीति अत्यंत कष्ट से दुखी हो जय और विजय को जन्म दिया। कश्यप ऋषि ने एक का नाम हिरण्याक्ष और दूसरा का नाम हिरण्यकश्यप रखा। हिरण्यकश्यप कहते हैं जो व्यक्ति अपने जीवन में वासनाओं का त्याग नहीं कर सकता है, और हिरण्याक्ष कहते हैं लालची प्रवृत्ति के व्यक्ति को। जिस व्यक्ति के जीवन में लोभ है वो हिरण्याक्ष, और जिस व्यक्ति के जीवन में वासना है वो हिरण्यकश्यप। इधर हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप दोनों वरदान मिलने के बाद धरती पर खूब भोगों को भोगने लगे और उत्पात करने लगे। उधर ब्रह्मा जी द्वारा जब सृष्टि का आदेश मिलने पर कर्दम ऋषि ने 10,000 वर्ष तक सरस्वती नदी के किनारे पर तपस्या की। तब भगवान प्रसन्न हुए और कर्दम ऋषि ने स्तुति की। तब भगवान ने कहा कि हे कर्दम मुनि, मनु और शत्रुपा अपनी कन्या देवहूति को तुमको देने के लिए यहाँ आएंगे, तुम उसको स्वीकार कर लेना और आने वाले समय में तुम्हारे यहाँ पर 9 कन्याएं होगी।
तुम अपनी उन कन्याओं को, ऋषियों को देना और उन्हीं के माध्यम से इस सृष्टि का क्रम जारी रहेगा। मनु महाराज अपनी पत्नी शत्रुपा के साथ आए और बोले, नारद जी द्वारा आपके बारे में सुनकर मेरी पुत्री देवहूति का आपसे प्रेम हो गया है और मेरी पुत्री देवहूति बहुत भक्तिभाव वाली है, उसको आप स्वीकार करें। कर्दम जी ने कहा कि भगवान, मैं आपकी पुत्री को स्वीकार तो कर लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि एक पुत्र की प्राप्ति के बाद मैं वैराग्य धारण कर भजन करूंगा और इस गृहस्थाश्रम का त्याग कर दूंगा। शर्त तय होने के बाद देवहूति और कर्दम जी का विवाह हो गया और कर्दम जी द्वारा बहुत समय तक विहार करते रहे। तब एक दिन देवहूति ने अपने पति कर्दम जी से प्रार्थना की कि स्वामी, मैंने आपकी तन से मन से सेवा की है और मेरी एक इच्छा है। कर्दम जी ने कहा कि देवी बताओ आप। माता देवहूति ने कहा कि मुझे पुत्र प्राप्ति की इच्छा है। तब कर्दम जी ने स्वयं तपोबल के द्वारा एक विमान प्रकट किया और सरोवर में देवहूति द्वारा स्नान करने के पश्चात वो जब अप्सरा जैसी हो गई तो सभी स्थानों का भ्रमण कराने लगे और उसी समय देवहूति के गर्भ से 9 कन्याओं का निर्माण हुआ। तो सभी माताएं और सभी साधक स्वयं की रीढ़ की हड्डी को आप एक सीध में कर लें और आपकी जो भी समस्या हो, आपका जो भी दुख हो, उसका आपके द्वारा इस साधना में ऐसा चिंतन हो कि हम जो चाहते हैं हमारे परमात्मा वो ही सुख हमको दे रहे हैं। देखो आप, टेंशन अगर हम छोड़ांगा तो टेंशन हमान छोड़ेगा। और परमात्मा को एक नियम है कि हम जनी भाव से, जनी विचार से भगवान की भक्ति करा, वणी विचार को फल भगवान अमान दे। अगर साधना में हमने सुख को याद किया तो ही हमको सुख मिलेगा, और साधना में हमने दुख को याद किया या ऐसा विचार हुआ कि मारो काम वेगा के नहीं वेगा, तो जो विचार आपने किया है उसी विचार के माध्यम से ही आपको आपकी साधना का फल मिलेगा। इसलिए आप सभी केवल अपने सुख का चिंतन करते हुए और दुख के चिंतन का त्याग करते हुए इस साधना से सभी साधक और सभी माताएं जुड़े।